निवासी हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे, जिनका रेलवे स्टेशन में गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। दिग्विजय सिंह ने राजनिवास में पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान महापौर अजय मिश्रा, बाबा संभागीय प्रभारी प्रताप भानु शर्मा, ग्रामीण अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा मौजूद रहे। दिग्विजय सिंह ने कहा कि पंचायती राज दिवस मनाया गया, इसके लिए प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के लिए रीवा का चुनाव किया, उनका धन्यवाद है। लेकिन दुख इस बात का है कि पंचायती राज चुनाव जीतकर आए उनके मन की बात नहीं की। पूरे देश में मध्य प्रदेश पहला राज्य है जहां कांग्रेस शासनकाल में संविधान संशोधन कर महिलाओं को आरक्षण दिया, अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया और अधिकार दिया था। सबसे अधिक अधिकार अगर दिए गए थे तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने दिया था। श्री सिंह ने कहा कि पंचायत कर्मी, गुरुजी, शिक्षा कर्मी, जन स्वास्थ्य रक्षक, गोपालक, गौ सेवक, इन सब की नियुक्ति का अधिकार पंचायतों को दिया गया था। प्रधानमंत्री ने इनके संबंध में चर्चा तक नहीं की। दिग्विजय सिंह ने कहा कि प्रदेश में सरकारी तंत्र हावी है, कमीशन के लिए लिस्ट टंगी हुई है, पूरे मध्य प्रदेश में कलेक्शन होता है और वह मुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री के पास पहुंचता है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका समर्थन सभी जनपद, जिला पंचायत प्रतिनिधियों से है। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो 6 माह के अंदर उन्हें उनके अधिकार वापस कर दिए जाएंगे। दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि शिवराज सिंह झूठों के सरदार हैं। इतना ही नहीं, शिवराज से भी बड़ा एक सरदार नरेंद्र मोदी है। दोनों झूठे सरदार है, एक देश का है और एक प्रदेश का। शिवराज सिंह की हिम्मत देखिए झूठ बोलने की। उन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी उन्होंने दुगनी कर दी है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि शिवराज सिंह का परिवार छोड़कर एक भी किसान नहीं कह सकता कि उनकी आमदनी दुगनी हो गई। आइए आपको सुनाते हैं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को, जिन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए अपनी प्राथमिकताएं बताई हैं। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूं, थोड़ा सा देर हो गई, आपको लोग असुविधा हुई, इसके लिए क्षमा प्रार्थी। पंचायती राज दिवस मनाया गया पूरे देश में और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ी कृपा की जो उन्होंने रीवा का चयन किया। प्रधानमंत्री ने जो पंचायत राज दिवस मनाने के लिए, लेकिन दुख इस बात का है कि जो पंचायत राज के चुनाव जीत के आए, उनसे प्रधानमंत्री जी ने मन की बात नहीं की। पूरे देश में मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने कि संविधान संशोधन के अंतर्गत चुनाव कराए, महिलाओं को आरक्षण दिया, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया और अधिकार दिए। सबसे ज़्यादा अधिकार किसी प्रांत में दिए गए थे, पंचायत राज में तो मध्य प्रदेश में दिए गए थे। नियुक्तियों के अधिकार दिए गए थे। पंचायत कर्मी, शिक्षक कर्मी, गुरुजी, जन स्वास्थ्य रक्षक, गोपाल सेवक, गौ सेवक, इन सब का नियुक्ति के अधिकार पंचायती राज को दिए गए। उनसे चर्चा तक नहीं होने दी। जितने पंचायत राज के जनप्रतिनिधि थे उनके सारे अधिकार छीन लिए गए और पूरा सरकारी तंत्र हावी है। मैन्युअल लिस्ट टंगी हुई है कि काम 25% दो और जो काम चाहते हो ले जाओ। आप किसी सरपंच से पूछ लीजिए कि उसको पंचायत क्षेत्र में काम कराने के लिए कितनी राशि देनी पड़ती ऊपर से। पूरे मध्य प्रदेश में कलेक्शन होता है और वो हर महीने मुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री के पास पहुंचता है। हमारा पूरा समर्थन उन सारे निर्वाचित प्रतिनिधियों को है कि जैसे ही सरकार हमारी बनेगी, हम लोग
6 महीने के अंदर पूरे अधिकार इन्हें वापस देंगे, नियुक्ति के, स्थानांतरण के और राजस्व विभाग में अविवादग्रस्त नामांतरण बंटवारे के, ये सारे अधिकार इन्हें दिए जाएंगे। ग्राम सभा का हमने कानून अलग से बनाया था। इसी के साथ साथ पैसा कानून आदिवासी क्षेत्रों में लागू करने के नियम बना लिए थे, लेकिन इन्होंने उसको आज तक सही ढंग से लागू नहीं किया और पूरे तरीके से प्रदेश में जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को ज़मीनें हम लोगों ने बांटी थी, पट्टे बांटे थे, उन पर इस प्रदेश के सरकार, भाजपा की सरकार ने उन पट्टेधारियों के पट्टे कैंसिल किए और अभी पन्ना में और मैहर सतना में हमें शिकायत मिल रही है बहुत बड़े पैमाने पे कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी लोग अनुसूचित जाति जनजाति के पट्टेधारियों से सस्ते में ज़मीन खरीदकर जिला कलेक्टर से इजाज़त लेकर ज़मीन ले लेते हैं और 8 से 10 गुना कीमत में 3 लाख की ज़मीन खरीदी और 1 महीने में 25 से 30 लाख। अब झूठों के सरदार श्री शिवराज सिंह चौहान, लेकिन सरदार से बड़ा भी एक और सरदार दिल्ली में है, नरेंद्र मोदी। दोनों झूठों के सरदार हैं, एक देश का और एक प्रदेश का। अब हिम्मत देखिए शिवराज सिंह की झूठ बोलने में। उन्होंने कहा कि हमने मध्य प्रदेश में किसानों की आमदनी दुगनी कर दी। यही कहा, एक भी किसान इस प्रदेश का ये कह दे शिवराज सिंह चौहान के परिवार को छोड़कर, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के परिवार अपनी काली कमाई का पैसा नंबर 1 में कर रहे हैं और दूध सप्लाई और फूलों की सब खेती, ये विदिशा के हैं। विदिशा में फूलों की खेती हो रही है। रहने वाले जैत में खेती नहीं करते, विदिशा में जाके करते हैं। जैत में तो केवल रेत खनन का काम होता है। वहाँ जितना रेत खनन का अवैध काम होता है जैत में मुख्यमंत्री के घर में और उनके परिवार जो करते हैं, मेरा तो खुला आरोप है, उतना मैं समझता हूँ किसी के यहाँ नहीं होता होगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी की सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के पैसे वापस मांग लिए। एक उदाहरण बता दीजिए, एक झूठों के सरदार। और बताना चाहते हैं हम कि कांग्रेस के राज में 2019 में 75,145 प्रधानमंत्री आवास और अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक 2,71,000 मकान, इससे 3,46,000 मकान का निर्माण कमलनाथ जी की सरकार में हुआ था, जिसमें कि केंद्र सरकार का पैसा लगा 2,494 करोड़ और मध्य प्रदेश सरकार का, कमलनाथ जी की सरकार में कांग्रेस सरकार का लगा 1,662 करोड़। ये आंकड़े प्रमाणित शासकीय आंकड़ों में से दे रहा हूँ मैं। इस योजना में कमलनाथ सरकार ने कोई भी पैसा वापस नहीं लौटाया। सारा पैसे का सदुपयोग हुआ और पैसा मकान बने लोगों के। हमारा तो ये इंदिरा गांधी ने की थी, प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत उन्होंने की थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की राज में 2011 में सर्वे कराया गया था कौन कौन आवासहीन है, और उसी लिस्ट के आधार पर आज प्रधानमंत्री आवास योजना का बंटन हो रहा है। लेकिन हमारे समय शहर और ग्रामीण के आवास की आवंटन में फ़र्क नहीं था।
भाजपा ने ग्रामीण क्षेत्र के आवासहीनों के साथ अन्याय किया है। 1,20,000 उनको देते हैं, जबकि 2.5 लाख देते हैं शहर के लोगों को। जबकि शहर से सीमेंट, लोहा, हर चीज़ शहर से ले जाना पड़ता है, उनका ट्रांसपोर्टेशन अलग लगता है। उसके बावजूद भी केवल 40% ग्रामीण क्षेत्र के आवासहीनों को दिया जाता है। हम लोग इस मामले में सोच रहे हैं कि अगर कांग्रेस सरकार आती है तो शहर और ग्रामीण आवास योजनाओं के जो पैसा है वो बराबर में पेमेंट किया जाए। बहुत बढ़िया। जल जीवन मिशन का एक और झूठ बोल दिया कि कमलनाथ जी की सरकार ने 1 पैसा खर्च नहीं किया। अब ये योजना केंद्र सरकार ने 2019 में प्रारंभ की और 2019-20 में मध्य प्रदेश सरकार ने 615.65 करोड़ रुपए खर्च करके दिए, जिसमें 326 करोड़ रुपए आए केंद्र सरकार के, 288 लगे कमलनाथ राज्य सरकार के। इसका मतलब यह है कि दोनों कार्यक्रमों में, जल मिशन में और प्रधानमंत्री आवास योजना में, मध्य प्रदेश के सरकार में एक पैसा जो लगना था वो लगा है, ताकि योजनाओं का पूरा क्रियान्वयन हो और 1 पैसा भी केंद्र सरकार को नहीं लौटाया गया। अब एक और वो उन्होंने एक झूठा वादा एक और कर दिया। खुलेआम झूठ बोलते रहते हैं कि कमलनाथ जी की सरकार ने जो वादा किया था किसानों का कर्जा माफ़ करने का, एक का किसानों को माफ़ नहीं हुआ। हमारे पास तो रिकॉर्ड है कि जैत में उनके गांव में उनके परिवार के लोगों का कर्जा माफ़ हुआ है। ओवरड्यू जितने किसान थे उनको 2-2 लाख रुपए का पूरे एक का कर्जा माफ़ हुआ। इसके बाद 50 जिनका ड्यू था उनका 50,000 का एक किश्त में कम हुआ, माफ़ हुआ। 1 लाख का हमने कुछ लोग किश्त में कर दिया और आज तक तो पूरे किसानों के 2 लाख तक के कर्जे ड्यू किसानों के भी माफ़ हो जाते। लेकिन उन्होंने हमारे जितने बड़े बड़े जमींदार, राजा महाराजा थे उनको खरीद लिया और सरकार गिरा दी। और उसके बाद कर्जा माफ़ी की सरकार की कांग्रेस की योजना को उन्होंने बलाए ताक कर रख दिया, उसके बारे में बात तक नहीं करते। जबकि 2008 में इन्होंने वादा किया था 50,000 किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। स्वयं राजनाथ सिंह जी ने ये वादा किया था जब वो भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री थे, अध्यक्ष थे। इस तरह से पूरे इन्होंने दुरुपयोग किया है और किसानों के साथ अन्याय किया है। अब ये अमित शाह जी को बुला रहे हैं।